तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 10 को। और ये जो क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये इसे खत्म करने के बाद ये एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाएगा। तो अगर 1A में तुम्हें कोई भी क्वेश्चन से डाउट हो तो उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें लिंक के फॉर्म में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो उसमें सारे वीडियोस का प्रॉपर लिंक तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और यही नहीं, इसके अगले एक्सरसाइज के साथ साथ जितने भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आगे वीडियोस में, वो तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा उनका लिंक। और यही नहीं, तुम जाके चैनल पे जो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा रेशनल नंबर, उसका प्लेलिस्ट को भी जाके विजिट कर सकते हो, जिसमें सारे एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जिसमें तुम्हें जो भी क्वेश्चन डाउट लगे वो तुम देख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। और इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन है तो ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं। तो लेकिन इसे हम लोग क्यों कर रहे हैं जब ये जो है केवल ट्रू और फॉल्स बताने की ही ज़रूरत है। तो बहुत बच्चे तो क्या करेंगे कि पेज पलटेंगे बुक का और आंसर देख के जो ट्रू होगा उसको ट्रू करेंगे, जो फॉल्स होगा उसको फॉल्स कर देंगे। तो इसमें आखिर करने वाली क्या ही बात है। देखो, ये इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे रहते हैं बुक में, जो ट्रू और फॉल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह रहते हैं, वो सभी के सभी जो है तुम्हारे को देखने को क्या मिलेगा कि वो सभी जो हैं आ, वो जब एग्ज़ाम के रूप में तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर में दिखता है तो वो जो है 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। तो 1 मार्क्स जो है तुम्हारा अगर उसमें कम हो जाएगा तो तुम्हारा रैंक जो है घट जाएगा। तो इस वजह से जो है तुम्हें पहले स्टेटमेंट का मीनिंग मालूम होना चाहिए और उसके बाद जो है उसका मतलब मालूम होना चाहिए कि उसके कहने का मतलब क्या है। जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट नंबर देखें तो कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। क्या ये बात सही है या गलत है। तो मैंने तुम्हें इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता रखा है और फिर से बता रहा हूँ कि जब भी तुम्हें होल नंबर बोले या फिर कोई भी इस तरीके से एक बार लिख लेना NWIR। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि N से नेचुरल नंबर, W से होल नंबर, और I से इंटीजर और R से रेशनल नंबर। तो इसका आखिर करना क्या है। तो देखो, ये नेचुरल नंबर का घर हो गया, ये होल नंबर इसी घर में आ गया, और ये जो है इंटीजर आ गया इसी घर में, फिर से ये रेशनल नंबर आ गया। तो देखो, रेशनल नंबर जब भी तुम देख रहे हो इस केस में, तो रेशनल नंबर का जो ये पूरा घर है ये पूरा रेशनल नंबर का घर है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है इंटीजर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा अगर कि नेचुरल नंबर क्या रेशनल नंबर है या नहीं है। तो तुम्हें केवल ये देखना होगा कि नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर के गोले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नेचुरल नंबर तो आ ही रहा है, तो ये जो है ये सही हो जाएगा कि हाँ रेशनल नंबर जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं। उसी तरीके से होल नंबर को भी हम लोग रेशनल नंबर, इंटीजर को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो NWIR है इससे तुम मतलब याद रख सकते हो कि नेचुरल होल इंटीजर जो है रेशनल नंबर होगा। और जस्ट इसका अपोजिट भी तुमसे पूछ सकता है कि क्या इंटीजर जो है होल नंबर होता है या नहीं होता है, इस तरीके से। तो होल नंबर का घर केवल इतना ही है, तो घर के एरिया में जितना आएगा उतना ही ना होल नंबर होगा। तो ये जो है इंटीजर होल नंबर के एरिया से बाहर है, तो होल नंबर जो है वो जो है इंटीजर होगा, लेकिन इंटीजर जो है होल नंबर नहीं होगा। क्यों इंटीजर जो है होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर होल नंबर के एरिया में नहीं आ रहा है। जबकि होल नंबर क्यों इंटीजर हो रहा है, क्योंकि होल नंबर जो है वो एरिया जो है इंटीजर का उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो अब दिखेगा। जैसे कि ये मैंने लिख दिया, तो ये नेचुरल, ये होल, ये तुम्हारा इंटीजर। तो हमने बोला था कि होल नंबर क्या इंटीजर है या नहीं है। तो होल नंबर जो है तुम्हारा इंटीजर होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा जो एरिया था वो इंटीजर का था और उसी के अंदर होल नंबर आ रहा था। तो इस वजह से जो है हम लोग कहेंगे कि होल नंबर होगा इंटीजर, लेकिन इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। समझ में आया। उसी तरीके से जो है, तो तुम फर्स्ट नंबर का क्या कह दोगे कि ये बात बिल्कुल सही है।
सेम जो है सेकेंड नंबर के साथ भी हो रहा है। यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो फिर से NWIR हमसे बोला गया है कि इंटीजर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है रेशनल नंबर का है। इसके अंदर तुम्हारा इंटीजर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, और तो और नेचुरल नंबर भी आएगा। तो तुम देख रहे हो कि इंटीजर जो है रेशनल नंबर के एरिया में ही आ रहा है। तो जितने भी इंटीजर होंगे वो सभी के सभी जो है रेशनल नंबर होगा। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 0 इज ए होल नंबर बट इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर का अगर तुम डेफिनेशन देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार से रहता है कि P/Q के फॉर्म में हो और Q जो है वो 0 के फॉर्म में नहीं हो। तो ये जो है कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। तो जिन्हें भी नहीं समझ में आता है वो तुम रेशनल नंबर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो तुम जाके देख सकते हो। उसमें बहुत ही अच्छे से समझा रखा है कि कैसे कोई नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो तुम उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और तो और ये जो वीडियो है इसके तुम प्लेलिस्ट को भी जाके विजिट कर सकते हो, जहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ सारे एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। तो देखो, जीरो जो है वो हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। वन जो है अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे 5 है, ठीक है, इसके बटा में कोई नहीं दिया है, डिनोमिनेटर में नहीं दिया है, तो वो जो है 1 होता है। और अब ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा P/Q का फॉर्म ले लिया है। यानी P के रूप में 5 है और Q के रूप में 1 है। तो ये एक फ्रैक्शन का फॉर्म ले लिया ना। जैसे ही तुम फ्रैक्शन का फॉर्म में देखते हो कोई नंबर को, वो तुम्हारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो क्या ये वैल्यू जो है ये भी तो हमारा फ्रैक्शन के रूप में दिख रहा है, क्या ये भी रेशनल नंबर होगा? तो नहीं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में Q तो 0 है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए रेशनल नंबर। तो क्या ये सही है या गलत है? 0 जब होल नंबर है तो ये रेशनल नंबर भी होगा। और इसे तुम डेफिनेशन के रूप में समझोगे तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो। और जैसा मैंने नवीर के रूप में बताया कि इस तरीके से तुम्हें जो भी पूछा जाता है, जब तुम्हें 0 जो है होल नंबर क्वेश्चन में ही बोल दिया, तो होल नंबर तुम देख रहे हो कि ये जो है तुम्हारा रेशनल नंबर के एरिया में आ रहा है, तो ये तो होगा। लेकिन बट नॉट बोल दिया तो ये वैल्यू हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। और यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपना जो एक्सरसाइज बना रहे हो उसे कमेंट कर देना। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग 1B एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो उन सभी वीडियोस का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।